अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। राजस्थान के कोने कोने से जिसके अंदर आप जो ये खबर देख रहे हैं, ये राजस्थान में आयोजित हुई दिव्यांगों की महापंचायत सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिव्यांगों का हुक्माराम भाटी के नेतृत्व में, उसमें देखिए सैकड़ों दिव्यांगों वहां जाएंगे। महापंचायत की कसम है आपको, आप इस मंच को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हजारों दिव्यांगों ने इस महापंचायत में भाग लिया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रदेश के लाखों दिव्यांगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर एवं दिव्यांग सेवा संस्थान पाली के द्वारा शुक्रवार को जोधपुर में एक भव्य दिव्यांगजनों की महापंचायत का आयोजन हुआ। संस्थान के अध्यक्ष हुक्माराम भाटी ने बताया कि अभी भी राजस्थान के लाखों दिव्यांग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। उनको धरातल पर काफी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करके हजारों लोग वास्तविक दिव्यांगों का हक छीन रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब सरकार ने दिव्यांगजनों को सभी जगह पर 4% आरक्षण दे रखा है, तो फिर राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। दिव्यांगों को दिया गया 4% आरक्षण का भी सही तरीके से वर्गीकरण नहीं किया गया। ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे दिव्यांग पीड़ित है और सुनने वाला कोई नहीं। हुक्माराम भाटी ने विशेष योग्य जन आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। हुक्माराम भाटी ने राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं को भी घेरा, जिनका लाभ गांव में कस्बे में बैठे दिव्यांग को तरीके से नहीं मिल रहा है। साथियों, लगातार दिव्यांग जगत आपको YouTube चैनल के माध्यम से इस खबर को दिखा रहा है। इस महापंचायत के माध्यम से सैकड़ों दिव्यांगों में जो जागरूकता आई है प्रदेश के, ये एक बहुत बड़ा मैसेज लाखों दिव्यांगों तक पहुंचा है। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो पुलिस प्रशासन ने वहां पर आकर के दिव्यांगों से बात की और इस कार्यक्रम को थोड़ा व्यवधान डालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आयोजक हुक्माराम भाटी एवं झालाराम देवासी ने पुलिस प्रशासन की एक नहीं सुनी और उनको दो टूक जवाब दे दिया कि ये दिव्यांगों की महापंचायत है, इसमें फैसले दिव्यांग ही लेंगे। दिव्यांग जब इस कार्यक्रम को समाप्त करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे हुक्माराम भाटी के नेतृत्व में, तो वहां पर पुलिस ने जिला कलेक्टर कार्यालय के गेट बंद कर दिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हुक्माराम भाटी को सुनिए आप। भाई आज वो जिले का मालिक है, इतने पूरे राजस्थान में वो सुन सकता है। क्या मतलब है? उसी समय बारिश का आना हुआ और आप समझ सकते हैं एक शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है, इंद्रदेव मेहरबान हुए पुलिस प्रशासन के लिए। वहां पर जब पुलिस प्रशासन ने गेट बंद कर दिए तो वहां पर उपस्थित सैकड़ों दिव्यांगों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन अंत में पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं झुकता? क्योंकि प्रदेश के दिव्यांग बड़ी संख्या में सीएम अशोक गहलोत की नगरी जोधपुर में थे। ये देखिए आप, बरसात की बूंदें जब चालू हुई, दिव्यांगों का हौसला ठस से मस नहीं हुआ। ये लगातार बहस हो रही है पुलिस अधिकारियों से। यह शब्द दिव्यांग जगत ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया ताकि प्रदेश के उन दिव्यांग, और ये देखिए गेट खोल करके दिव्यांग अंदर
बड़ी संख्या में एक साथ उसी जोश और उमंग के साथ घुसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता दिव्यांगों की थी। ये देखिए, जिस समय दिव्यांग कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ कूच कर रहे थे, हुक्माराम भाटी के नेतृत्व में, हुक्माराम भाटी मंच से संबोधित करते हुए भावुक भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने दिव्यांगों की पीड़ा को समझा है, देखा है, और दिव्यांगों की पीड़ा को वही समझ सकता है जो स्वयं दिव्यांग है। हुक्माराम भाटी के नेतृत्व में ये कारवां आगे बढ़ा और जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर ये लोग घुस गए। जिला कलेक्टर तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो प्रतिनिधि होता है जिला कलेक्टर से नीचे का जो अधिकारी होता है, उसको इन्होंने ज्ञापन दिया और दिव्यांगों की मांगों से रूबरू करवाया। देखिए आप किस तरह से ये दिव्यांग लोग व्हील चेयर पर बैसाखी के माध्यम से बरसती बारिश के अंदर ये चलते रहे, और इसी महापंचायत से एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ है। वो ऐलान भी आपको इस वीडियो में, इस न्यूज़ में ज़रूर सुनाई देगा। देखिए पूरी सड़कें गीली है, किस तरह से दिव्यांग जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा है, आप देख सकते हैं। इस महापंचायत का जो उद्देश्य था, दिव्यांगों की समस्याओं से सरकार को जागरूक करना। सरकार को जागरूक करना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकारें दिव्यांगों के प्रति आज भी सही से सचेत नहीं है। ये देखिए, ये लगातार ये कारवां जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर जब बढ़ रहा था, जब जा रहा था, दिव्यांग अपनी हक और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। बड़ी संख्या में राजस्थान के प्रत्येक जिले से दिव्यांग यहाँ पर आए थे। सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान के तमाम जिले से दिव्यांग यहाँ आए और जो दिव्यांगों का नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी नेताओं को भी मंच पर बोलने का अवसर दिया। दिव्यांग जगत लगातार आपको दिव्यांगों से जो जुड़ी खबरें होती है, उससे लगातार आपको रूबरू करवाता रहा है, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर दिव्यांगों की खबरों से रूबरू हो सके। झालाराम देवासी को आप देख रहे हैं, जो संत की वेशभूषा में है, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। झालाराम देवासी वो शख्सियत है जिसने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में हुक्माराम भाटी का पूरा सपोर्ट किया है। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद 29 सितंबर को जोधपुर में जो ये दिव्यांगों की एक महापंचायत का जो सफल आयोजन हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, उपलब्धि दिव्यांग जगत इसको इसलिए बता रहा है क्योंकि बरसती बारिश में सक्षम लोग भी चले जाते हैं। कोई भी सरकार हो, उसे तत्काल बिना विलंब किए सारी मांगों को मांगना चाहिए, और अगर नहीं मांगती है तो उसके पर्याप्त जो है भोगने के लिए। अंतिम एक सवाल आपसे केवल ये है, आप समझ सकते हैं 100% दिव्यांग अभी आपने देखा होगा सड़क पर रेंगते हुए आए हैं, कितनी पीड़ा होती है। जो इस कार्यक्रम का आयोजक है वो मंच से रोने लग गया। मैं अर्ज करूं, आज से 30 साल पहले इन्हीं की दर्द सुन करके मैंने सुचिता कृपणानी शिक्षा निकेतन शुरू किया था, और इनमें से जोधपुर में रहने वाले अधिकांश बच्चे आज जो सबसे पहले हैं वो इसमें मुहिम में आगे हैं। मैं उन सब के दर्द को महसूस करते हुए रोना ही बाकी है, बाकी कहने को कुछ नहीं बचा है। धन्यवाद सर। उसने आपको आयुक्त बना दिया। जिनको अभी आपने सुना, मैं नारायण जी थे पूर्व सांसद। अब आप सुनिए, अभी 1.5 साल पहले आयुक्त बना है। अपने ईमानदारी से कहना, आयुक्त बनने से पहले उस व्यक्ति को कौन कौन जानता, मेरे को आप बताइए। कोई भी नहीं जानता है, उसके बावजूद वो बंदा कैसे आयुक्त बन गया, बताइए आप। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, आगे चुनाव है, दूसरा आयुक्त आएगा, भले ही कांग्रेस सरकार आए, उमाशंकर वापिस भूत होके बैठा हुआ है कि मुझे वापिस आयुक्त बनने का मौका मिलेगा। मेरे दिव्यांग समाज की आप लोगों को कसम है, आगे मैं रहूंगा, मुक्त में मैं खाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, जो पैसे दे करके आयुक्त बनता है। आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे विकलांगों का भला कर सकता है। पहले वो अपना खुद का घर भरेगा, अपना खुद वो पैसे इकट्ठा करेगा, तब जाकर के बाद में साहब। और सबसे पहली बात तो मेरे इतने जो भाई बंधु बैठे हैं, आने वाले चाहे कोई भी आयुक्त हो, हम उसके साथ में हैं, लेकिन हम उस आयुक्त से यही कहना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, काम ऐसे करना जो मेरे विकलांग भाइयों का हित का हो। ऐसा नहीं हो कि उस पार्टी के लिए तुम लोग दरिया बिछाओ और जा के आप उसकी गुलामी करो। ऐसी गुलामी के आयुक्त बनने का कोई मतलब नहीं। बात
दिव्यांगों के हित की होनी चाहिए। अगर आपको आयुक्त बनाया जाए, आप जाइए सीएम के पास में कि साहब हमारे दिव्यांग समाज दुखी है और हमारी ये मांगे हैं, 10 मांगे हैं, आप तो 5 पर यस कर दीजिए। अगर सरकार उस आयुक्त की बात नहीं मानती है, मैं तो उस आयुक्त से कहना चाहूंगा आप इस्तीफा दे दीजिए तुरंत प्रभाव से। और जिस सरकार में कोई भी सरकार जिस आयुक्त को नियुक्त करती है और वही आयुक्त अगर अपने दिव्यांग भाइयों की सेवा के लिए इस्तीफा देता है, तो दोस्तों इससे बड़ा और कोई त्याग नहीं है। और उस आयुक्त के साथ मेरा पूरा का पूरा दिव्यांग समाज खड़ा है। मैं इसीलिए आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कोई भी आयुक्त बने, लेकिन दोस्तों ऐसे हरामी के आयुक्त बनने से कोई मतलब नहीं है जो दिव्यांग समाज के लिए आवाज नहीं उठा सके। दोस्तों पहली बात मेरी यही थी और यही रहेगी। और ये संघर्ष आज यहाँ जोधपुर से शुरू हुआ, जिन्हें 27 दिन तक जयपुर की सड़कों को जाम कर दिया था, हम उस चीज के गवाह हैं। हम लोगों ने भी उस समय बहुत सारी गर्मी देखी थी, लेकिन अब मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा एक नए सिरे के साथ में, और आप लोगों की जो ये आग है, आप लोगों की जो ये आग है, इस आग को मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ। और अब हम लोग युद्ध लड़ेंगे, लंबे स्तर पर लड़ेंगे। मुझे इस चीज का घमंड था, इस चीज का अभिमान था कि मेरा जोधपुर है, मेरे जोधपुर में सब कुछ व्यवस्था कर लूंगा। उसके बावजूद मुझे दुख हो रहा है, आप लोग जिस प्रकार से पसीना निकाल रहे हो, मुझे दुख हो रहा है। मेरे खुद के घर के अंदर आपको ये तकलीफ हुई है, तो दोस्तों ये आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस आवाज को, इस पसीने को हम लोग जयपुर तक और जयपुर से आगे दोस्तों हम लोग दिल्ली तक का सफर हम लोग करेंगे। बात अभी हमारे भैरव जी ने कही कि साहब ऐसे कम से कम उस व्यक्ति को विकलांगों के हित में कार्य करते हुए कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। खुद विकलांग हो, विकलांगों के लिए जिसने मुकदमे खाए हो, विकलांगों के लिए जो मेरा शख्स, मेरा भाई जेल में गया हो और किसी भी सरकार को मंच पर खुला चैलेंज कर सके, मेरे दिव्यांग भाइयों के लिए ये होना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे अभी खूब सारे जो लोग बैठे हैं, जो अभी आयुक्त हैं और वापिस आयुक्त बनने के मुंह धोके बैठे हैं कि वापिस सरकार आएगी तो हम लोग वापिस आयुक्त बनेंगे। मैं मेरे दिव्यांग साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, दोस्तों मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे केवल आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग साथ रहना। मुकदमे खाने के लिए मैं हूँ, डंडे खाने के लिए मैं हूँ, जेल में जाने के लिए मैं हूँ, लेकिन मेरे दिव्यांग भाइयों को सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और जिस आयुक्त ने साहब 25 करोड़ रुपए अलग डिपार्टमेंट के ऊपर जिसने जुर्माना वो भी नहीं वसूल पा रहा है, तो कौन सी खाक हमारी सेवा कर देगा। ऐसे जो बिकाऊ, जो भी भ्रष्ट जो आयुक्त है, उसको किसी भी रूप में मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं देश के तमाम दिव्यांग साथियों को एक बार पुणे जोधपुर की धरती पर एक बार बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत इंस्टीट्यूट मौजूद है जोधपुर की पावन धरती पर। आप मेरे साथ इन जब सभी साथियों को देख रहे हो, सभी की ड्रेस बिल्कुल गीली है और ये टेंट भी आप देख सकते हैं। इंद्रदेव मेहरबान है। एक बड़ी सफलता सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर के हाथ लगी है। दिव्यांगों की महापंचायत आज जोधपुर में आयोजित थी, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से यहाँ दिव्यांगों ने शिरकत की। जोधपुर की सड़कों को जाम किया, सैकड़ों की संख्या में यहाँ दिव्यांगजन मौजूद थे। आप इस फ्रेम में देख रहे हो उत्तराराम भाटी, जलाराम देवासी, कर्णीलाल शर्मा और काफी दिग्गज लोग। इन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम किया है। भाटी जी, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। सबसे पहले मुझे आज के इस दिव्यांगों की महापंचायत कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताइए, क्या था? सर, सरकार ये सोच रही है कि शायद गिने चुने दिव्यांग ही है। सरकार बड़े बड़े समाजों की सुनती है, जो अपना थोड़ा बहुत संख्या बल दिखाती है। आज महापंचायत का मेन मुद्दा यही था है कि मतलब कि प्रदेश के अंदर हजारों दिव्यांग है और वास्तविकता के अंदर जो सबसे सक्षम लोग हैं बहुत दुखी है, जिनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसीलिए पूरे दिव्यांगों में एकता बने और एक हम लोग लंबी लड़ाई लड़े, उसके लिए हमने आज जोधपुर में महापंचायत का आयोजन रखा है। क्या मुख्य मांगे थी भाटी जी, संक्षिप्त में? सर, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर
हमारा कोई भी विकलांग साथी पुलिस नहीं बन सकता है, फौजी नहीं बन सकता है, डॉक्टर बनने के लिए उनको बाध्य करता है। जगह जगह ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जहां पर दिव्यांग जा ही नहीं सकता है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, जितने भी जो योग्य दिव्यांग है, जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको उसके योग्य सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके अलावा जो भी बचता है तो ऐसी बहुत सारी जो लिमिटेड कंपनियां हैं, उन लिमिटेड कंपनियों के अंदर उन दिव्यांग भाइयों को रोजगार दिया जाए। दूसरी बात, हमारी मांगे, हमारी जो समस्याएं हैं विधानसभा लोकसभा तक नहीं पहुंच पा रही, उसका कारण यह है हमारा कोई भी दिव्यांग साथी है वो विधानसभा में नहीं है। और सरकार ने सब जगह हम लोगों को 4% आरक्षण दे रखा है, लेकिन हमें राजनीति से उन्होंने वंचित कर रखा है, जबकि हम लोग भी सक्षम हैं और विधानसभा तक जा सकते हैं। भाटी जी, देखा मैंने आए हुए सभी दिव्यांग साथियों ने भी देखा, आप मंच से बोलते समय भावुक हो गए थे, क्या कारण था? सर, मतलब कि हमने पिछले 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले भी देख रहे थे किस प्रकार से पूरे प्रदेश से अलग अलग जो दिव्यांग किस प्रकार से बेचारे रैंक मैं उनको बेचारा नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे हिम्मत वाले मेरे दिव्यांग सिपाही तो किस प्रकार से रैंक के आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनकी मानवता के लिए उनकी दृष्टि नहीं गई कि उन्होंने काफी जगह हम लोगों को परेशान किया। इसके अलावा हम सरकार को यह मैसेज देना चाह रहे थे और मैं इसलिए भावुक हो गया था कि जो मेरा यह पीड़ित दिव्यांग है, सरकार क्या करती है, जो एकमात्र आयुक्त का पद दिव्यांगों का बना हुआ है, सरकार उसको भी बेच देती है। तो कम से कम सरकार इन दिव्यांगों की तरफ तो देखे जो इतने दिव्यांग अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा पर भी आपने सवाल उठाए हैं, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, क्या कारण रहा? सर, देश में प्रदेश में ऐसे मेरे बहुत दिव्यांग साथी जिन्होंने कई तरह के मुकदमे खाए हैं, कई बार वो दिव्यांगों के हित के लिए जेल में गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सरकार को हम बता रहे हैं, अगर एकमात्र हमारा आयुक्त का पद है तो वो केवल दिव्यांग के पास में होना चाहिए। उसके अलावा वो भी अनुभवधारी, कम से कम उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। पता नहीं सरकार ने उमाशंकर शर्मा को आयुक्त घोषित करने से पहले उसको कोई जानता भी नहीं था और आज मतलब कि आयुक्त बन गया और आज तक उसने एक भी किसी भी दिव्यांग के हित में उसने कोई कार्य नहीं किया। तो ये सरकार की विफलता है? बिल्कुल सर, हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं ये सरकार की विफलता है। सरकार आगे ध्यान दे, अगर वापिस यही सरकार बनती है, इसी चेहरे को सरकार आगे रखेगी, पूरा प्रदेश महासंग्राम करेगा और लड़ाई आर पार की होगी। भाटी जी, मेरा अंतिम सवाल, महापंचायत खत्म होने के बाद आप बैरिकेड्स तोड़ते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ गए, कलेक्टर से मुलाकात हुई या नहीं? कलेक्टर साहब अनुपस्थित थे, उनके साथ में एडीएम थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हमने बैरिकेड्स मजबूरन हमारे को तोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस वालों को ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कि पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से दिव्यांग साथी जोधपुर आ चुका है। तो कम से कम एक बार कलेक्टर को तो हम हमारी समस्या बताए, हम लोग जयपुर नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कलेक्टर को सम्मानपूर्वक हमारे सामने आना चाहिए, नहीं आया, इसी की बदौलत हम लोग बैरिकेड्स को तोड़ते हुए कलेक्टर के पास में हम लोग पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उकमाराम भाटी जी। क्या कहना चाहेंगे देवासी जी आज के इस महापंचायत के बारे में? सबसे पहले तो हमारे उन देवतुल्य दिव्यांग भाइयों का खूब खूब धन्यवाद है कि आप आज हजारों की संख्या में इस सूर्य नगरी में पधारे, क्योंकि मित्रों, दिव्यांग घरों से निकलता यहाँ तक पहुँचता है, यानी आप कल्पना कर सकते हो कि किस परिस्थिति में वो लोग आते हैं, उनकी पीड़ा होती है, उनकी वेदना होती है, उनका दर्द होता है और बड़ी उम्मीद लेके आता है कि हमारी कोई न कोई सुनेगा। देवासी जी, आए हुए दिव्यांगजनों के लिए क्या कहना चाहोगे? दिव्यांग भाइयों को मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आज बिना टेंट आप लोग यहाँ पर इस तड़पती हुई सूर्य नगरी में बैठे थे, आपके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपके हक और हितों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आज सूर्य नगरी में कहीं न कहीं ये एक बदलाव की आग लगी है, आने वाले समय में ये सूर्य नगरी से गुलाबी नगरी तक जाएगी और दिल्ली भी हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम हमारा हक और अधिकार लेके रहेंगे। संग्राम की घोषणा भी इस मंच से आज की गई थी, उकमाराम भाटी जी के नेतृत्व में। फिर आप लोग जो जयपुर की धरती पर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। कब क्या आगामी डेट डिसाइड होगी या पहले से तय है? नहीं, वैसे उसकी अभी रूपरेखा सारे हमारे देवतुल्य दिव्यांग भाइयों से सलाह लेकर हम उस तारीख को बहुत जल्दी फाइनल करेंगे। अगर हमारा मांग पत्र सरकार तक गया है, सुनते हैं, तो हमें पीड़ा और दर्द होता है, हमें कोई शौक नहीं है कि जयपुर की सड़कों पर हम लोग परेशान और लोगों को भी परेशान करें। हमारी मांगे मान दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो इस जोधपुर की पावन धरती पर आर पार की लड़ाई होगी और दिव्यांग भाई
के हक और हितों के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा उनका हक और अधिकार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवासी जी। कर्णीलाल जी, क्या Thank कहना you. चाहोगे आज के इस अहम आयोजन के लिए? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी समाजों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, हमें भी दिखाना चाहिए था, और मैं भाटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस शुभ काम को किया। कर्णीलाल जी, कैसा मतलब आपने आज आप जयपुर से आए हो और आप 25-30 सालों से दिव्यांगों के क्षेत्र में सक्रिय हो, बहुत आपने ऐसे आयोजन देखे हैं, लेकिन आज का कुछ विशेष आयोजन जो आप कहना चाहेंगे? विशेष आयोजन, एक हमारे जो समाज है दिव्यांग समाज, इसमें बहुत अच्छी एक जागरूकता आई है, और इस जागरूकता का आगे हमें फल मिलेगा कि सब ये अपने हक के लिए लड़ने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद कर्णीलाल जी, धन्यवाद भाटी जी एंड देवासी जी। दिव्यांग जगत परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांग जगत को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे दिव्यांगों के हित के अंदर पहले कोई भी मीडिया हमारी कवरेज नहीं चाहता, हम लोग संघर्ष करते थे, लेकिन कोई भी सरकार मीडिया को भी खरीद लेती थी, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है। दिव्यांग जगत अब हमारा खुद का परिवार है, हमारा खुद का अखबार है, जो बढ़िया तरीके से हमारे जो भी मुद्दे होंगे उनको फ्रंट लाइन में छापता है। तो मैं संपादक महोदय भाई उत्तम जैन जी का और पूरे दिव्यांग जगत का हम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जिंदाबाद।